हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है श्री कृष्ण सुदामा का हास परिहास। उत्तर श्री कृष्ण चरितामृत 65। ये भाभी है, आज कुछ सहज हो गए सुदामा महल में। श्री कृष्ण को अच्छा लग रहा है। सुदामा अभी तक संकोच में ही थे, पर जब श्री कृष्ण ने हंसते हुए सुदामा से कहा, अपनी भाभी से परिचय नहीं करोगे? तब सुदामा कुछ सहज हो गए थे। रुक्मणी की ओर देखते हुए सुदामा ने पूछा था, ये भाभी है? श्री कृष्ण हंसे तो रुक्मणी भी हंसी, अन्य रानियां थी वह भी हंसी। सुदामा बेचारे समझ नहीं पा रहे कि ये हंस क्यों रही हैं। फिर भी सुदामा सबका साथ देते हुए हंसे। चलो आओ, अब अपना परिचय देते हुए मेरे मित्र से मैं आशीर्वाद प्राप्त करो। श्री कृष्ण वहां खड़ी रानियों को आदेशात्मक भाव से बोले थे। देखते देखते ही लंबी कतार लग गई। सुदामा के कुछ समझ में नहीं आया। मैं श्री द्वारकानाथ की प्रथम धर्मपत्नी, नाम मेरा रुक्मणी देवी है। आपके चरणों में मेरा प्रणाम। सुदामा प्रसन्न हुए और अपने सखा की ओर देखा। श्री कृष्ण भी मुस्कुराए। सुदामा ने अपने हाथों को उठाकर आशीर्वाद दिया। सौभाग्यवती भव। रुक्मणी गई। सुदामा श्री कृष्ण के कान में पूछते हैं, कहाँ से विवाह किया, किससे? श्री कृष्ण हंसते हुए सुदामा से प्रति प्रश्न करते हैं। सुदामा कुछ समझ पाते उससे पहले ही, मैं द्वारिकानाथ की द्वितीय धर्मपत्नी, मेरा नाम जामवती है, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। सुदामा चौंक जाते हैं। अच्छा, 2 विवाह किया है मेरे सखा ने? हंसते हैं, कोई बात नहीं। सुदामा दोनों हाथों को उठाकर आशीर्वाद देते हैं, सौभाग्यवती भव। सुदामा श्री कृष्ण से झुककर कुछ पूछने ही वाले थे कि मैं द्वारिकानाथ की तृतीय धर्मपत्नी सत्यभामा आपको प्रणाम करती हूँ। सौभाग्यवती भव। दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दे दिया था, पर फिर सोचने लगे, 3 विवाह? मैं द्वारिकानाथ की चतुर्थ धर्मपत्नी कालिंदी। सुदामा ने श्री कृष्ण की ओर देखा तो श्री कृष्ण मुस्कुराकर इतना ही बोले, आशीर्वाद दो मित्र, सौभाग्यवती भव। सुदामा ने इस बार एक ही हाथ से आशीर्वाद दिया था, क्यों हाथ दुखने जो लग गए थे। सुदामा के पास अब सोचने के लिए भी समय नहीं। आशीर्वाद एक को देकर पूरा होता नहीं कि तुरंत मैं द्वारिकानाथ की 8वीं धर्मपत्नी। अब तो सुदामा का एक हाथ भी नहीं उठ रहा। कैसे उठे? दुर्बल देह, कई दिनों से कुछ खाया पिया भी नहीं है। फिर कितना चल कर आए हैं इस द्वारिका में, पर बड़ा विचित्र है ये कृष्ण। आते ही बैठा दिया आशीर्वाद देने के लिए, फिर यह तो बढ़ती ही जा रही है। सुदामा सिंहासन से उचकते हैं। मित्र, सब ठीक है ना? श्री कृष्ण पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, सब ठीक है। मैं द्वारिकानाथ की 50वीं धर्मपत्नी। सुदामा बोलते हैं, भव। मैं द्वारिकानाथ की 91वीं धर्मपत्नी। सुदामा अब इतना थक गए कि सौभाग्यवती भव भी पूरा नहीं बोले जा रहा। अब तो भव भव ही कहते हैं। मैं द्वारिकानाथ की 500वीं धर्मपत्नी। सुदामा के पसीने आ गए। उन्हें अब घबराहट होने लगी थी। अब तो बस श्री कृष्ण धर्मपत्नियां अपने परिचय दे रही हैं। सुदामा सुन रहे हैं, बस कोई आशीर्वाद नहीं। पंक्ति खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। आती जा रही हैं श्री कृष्ण पत्नियां, बस आती ही जा रही हैं। अब तो सुदामा से रहा नहीं गया। श्री कृष्ण को इशारे से कहा, इधर आ। श्री कृष्ण ने भी हंसते हुए इशारे से ही कहा, आशीर्वाद दो। थक गया हूँ यार। श्री कृष्ण से सुदामा ने यह बात भी इशारे में ही बोल दी थी। श्री कृष्ण सुदामा के निकट गए। कान ला, सुदामा ने कहा। श्री कृष्ण ने अपने कान सुदामा के निकट किया। अभी और कितनी लंबी कतार है? सुदामा धीरे से बोले। श्री कृष्ण खूब हंसे। अभी तो 1 सहस्त्र ही हुई है सुदामा, सब अपनी है। सुदामा धीरे से फिर पूछते हैं, और क्या सुदामा? श्री कृष्ण गंभीर होने का स्वांग करते हुए बोले, नहीं, मैं सोच रहा था कि सुदामा चुप हो गए। वैसे कितनी है? सुदामा फिर पूछते हैं। कौन, तुम्हारी भाभी? नहीं, भाभी कहाँ, भाभियाँ। सुदामा यह कहते हुए खिलखिला उठे। वह अपनी हंसी रोक ना पाए। 16,108। श्री कृष्ण ने भी सहजता के साथ उत्तर दिया। अड़ोस पड़ोस की तो नहीं है क्या सुदामा?
नहीं, कुछ नहीं, सुदामा बोले, देख देख यार, मैं थक गया हूँ, अब मेरा हाथ उठ नहीं रहा, थक गया हूँ। कोई बात नहीं सुदामा, बस चरण छुआ लो, 16,000 मेरे पाँव छुएंगी। सुदामा ने कहा, भाई घिस जाएंगे मेरे पाँव तो, और मैं तब तक बैठ भी तो नहीं सकता ना। श्री कृष्ण विनोद का इस प्रसंग आज छोड़ना नहीं चाहते, और सखा से विनोद नहीं तो फिर किससे करेंगे। देखो सुदामा, मैं इन रानियों को तो देखो, तुम्हारा आशीर्वाद पाने के लिए कितनी लालायत है। तुम्हें कृपण नहीं होना चाहिए, खुल कर दो आशीर्वाद। श्री कृष्ण मन ही मन हंसते हुए सुदामा को बोले थे। लंबी सांस ली सुदामा ने। क्या करें, अब श्री कृष्ण भी तो नहीं मान रहा। तभी सुदामा को एक उपाय सूझा। कृष्ण जोर से मेरा नाम पुकारा था। हाँ, श्री कृष्ण सुदामा से पूछने लगे। रानियां जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी हो गई। सुनो कृष्ण, शास्त्र में नियम है कि पति को अगर आशीर्वाद दे दिया जाए तो पत्नियों को भी प्राप्त हो जाता है। तो श्री कृष्ण ने पूछा। तो यह कहते हुए सिंहासन से सुदामा उठे और अपने पाँव में श्री कृष्ण को झुकाते हुए बोले, चिरायु अस्तु मेरे मित्र, तुझे लंबी आयु मिले, मेरी आयु तुम्हें भी लग जाए। यह कहते हुए सुदामा ने श्री कृष्ण के मस्तक में अपने हाथ रख दिए थे। कृष्ण, अब मेरी सभी भाभियों को भी आशीर्वाद मिल गया। श्री कृष्ण से हंसते हुए सुदामा ने कहा। तो श्री कृष्ण सजल नयन से बोले, तुम्हें मित्र के रूप में पाकर यह द्वारिकाधीश भी आज धन्य हो गया। श्री कृष्ण गदगद है। हरे कृष्णा, राधे राधे।